दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो टिश्यू की जो यूनिट है जो कि बीएससी नर्सिंग के अंदर और जीएनएम के अंदर दोनों के अंदर आती है। देखिए, टिश्यू और टिश्यू के टाइप्स हैं, उनके लिए एक वीडियो और इसके अलावा एपिथेलियम टिश्यू उनके लिए दूसरा वीडियो, दो वीडियो टिश्यू से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो एक बार से जाकर के उनको देख लीजिएगा। अगर वो दोनों आपको समझ में आ जाएंगे तो आपको जो थर्ड जो टिश्यू वाली चैप्टर का जो तीसरा वीडियो है वो कनेक्टिव टिश्यू का, वो भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। पर दोस्तों आज किस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू इज अप्लाइड टू ए टिश्यू दैट फिल द इंटरेस्ट बिटवीन मोर स्पेसिफाइड एलिमेंट। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है दोस्तों, जब दो टिश्यू होते हैं, जैसे कोई एपिथेलियम दो टिश्यू तो उनके बीच में होता है और जो खाली जगह होती है उसको फिल करने का काम करता है। नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू सर्व टू होल्ड टुगेदर एंड टू सपोर्ट डिफरेंट एलिमेंट विद इन एन ऑर्गन। मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, एक तरीके का कनेक्शन का काम करता है। देखिए दोस्तों, कोई भी ऑर्गन होता है अपनी बॉडी का, या तो उसको चारों तरफ से होल्ड करके रखता है, उसको सपोर्ट देता है। कुल मिला के बात एक तरीके का कनेक्शन है, एक बॉन्ड बनाने का काम है। और कोई भी ऑर्गन है उसको एक सपोर्ट कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट, सच कनेक्टिव टिश्यू टू बी इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। अब देखिए, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है अपनी बॉडी के अंदर, हर एक पार्ट के अंदर होता है, लगभग हर एक पार्ट के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट, मोस्टली ये कहाँ पे होता है, अपनी बॉडी के जो रीजन, जो खाली जगह होती है, जो कैविटीज़ होती है, वहाँ पाया जाता है। वहाँ क्यों पाया जाता है, आपको पता है अपने जो भी ऑर्गन्स हैं वो लगभग अपनी ह्यूमन की बॉडी कैविटीज़ के अंदर या फिर रीजन के अंदर है, तो वहीं पे ये कनेक्शन का काम करता है, उन ऑर्गन को होल्ड करके रखता है। ये तो बात होगी डेफिनेशन की। अब बात करते हैं फंक्शन की, कि अपनी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू आखिर काम क्या करता है। तो देखिए, पहला काम करता है स्टोरेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का स्टोर करता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन होते हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, उनको संभाल के रखता है। नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, अपनी बॉडी है उसका एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है। नेक्स्ट, कनेक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, जैसे कि मसल्स से बोन, इस प्रकार से जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, कनेक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू मसल्स फाइबर, जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनको मसल्स फाइबर से जोड़ने का भी काम करता है। नेक्स्ट वर्क क्या है, सप्लाई ऑफ हार्मोन ऑल ओवर द बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर जो हार्मोन होते हैं उनका सप्लाई करने का इसका काम होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू एपिथेलियम, जो एपिथेलियम टिश्यू होता है इसको क्या करना है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है। नेक्स्ट, साइट ऑफ डिफेंस रिएक्शन, जो डिफेंस रिएक्शन के रूप में भी क्या होता है, ये डिफेंस रिएक्शन की साइट के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ इंजरी, अपनी बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी होती है तो उस कंडीशन में ये हेल्प करता है, वो जो घाव होता है, जो वुंड होता है उसको फिलअप करने में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके क्या टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली है वो तीन एलिमेंट में पाया जाता है। पहला एलिमेंट है फाइबर, नेक्स्ट है सेल और थर्ड है ग्राउंड सब्सटेंस। अब देखिए, पहली चीज़ अपन फाइबर को पढ़ते हैं। फाइबर क्या है, द मोस्ट कॉन्सिपियस कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर द फाइबर विद इन देज आर ऑफ थ्री मेन टाइप। अब देखिए, अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो फाइबर होते हैं, मैं आपको वापस से क्लियर कर रहा हूँ, कनेक्टिव टिश्यू के तीन कंपोनेंट हैं, फाइबर, सेल, ग्राउंड सब्सटेंस। पहला जो कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट है वो पढ़ रहे हैं फाइबर। फाइबर क्या है, एक तरीके का कॉन्सिपियस मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है कनेक्टिव टिश्यू का, और एक तरीके से फाइबर के रूप में काम करता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। अब कोलाजन फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। कोलाजन फाइबर आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये क्या होता है, मोस्टली जो जुड़ाव वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट, जो कोलाजन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या होता है, ये एक्सट्रीमली टफ होता है, बहुत ही हार्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विद द लाइट माइक्रोस्कोप कोलाजन फाइबर आर सीन इन बंडल। अब क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो कोलाजन फाइबर क्या दिखता है, एक तरीके का बंडल के रूप में दिखाई देता है, और द बंडल में भी स्ट्रेट, और बंडल क्या होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, बिल्कुल टाइट होते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ देखते हैं, रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर क्या होते हैं, बिल्कुल जो कोलाजन फाइबर होते हैं उनसे हल्के पतले होते हैं और फाइन होते हैं। नेक्स्ट, अरेंज फॉर्म इन नेट लाइक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क और रेटिकुलम। अभी क्या होता है, एक तरीके से जो नेट लाइक फ्रेमवर्क होता है या फिर रेटिकुलम होता है उस प्रकार से अरेंज होते हैं। नेक्स्ट और थर्ड टाइप है फाइबर का,
वो है इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक नाम मतलब समझ गए होगे, जिसमें इलास्टिसिटी होती है। अपन कोई भी रबड़ होता है उसको एक बार खींचते हैं तो वापस अपनी जगह में आ जाता है, तो ये गुण इसमें होता है। इलास्टिक फाइबर कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, पतले होते हैं और इसके अलावा सिलेंड्रिकल थ्रेड में होते हैं। अब देखिए, जो कोलाजन फाइबर था वो सबसे मोटा था, जो सबसे एक बंडल के रूप में था। उस बंडल के अंदर पाए जाते थे रेटिकुलम और उसके अंदर पाए जाएंगे इलास्टिक फाइबर। नेक्स्ट, इनको इलास्टिक फाइबर को क्या दूसरा नाम दिया गया है? येलो फाइबर भी कहते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन। इनके अंदर क्या होता है? इलास्टिन पाया जाता है। अब एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, चार्ट के द्वारा मैं टाइप्स क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट मैंने अभी बताए थे आपको। फाइबर है, सेल है और इंट्रासेलुलर ग्राउंड सबस्टांस है। तो फाइबर के अंदर 3 थे, कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर। मैंने तीनों समझा दिए। नेक्स्ट कंपोनेंट डिस्कस करते हैं अपन, सेल, जिसके अंदर कंपोनेंट सेल और रिलेटेड सेल हैं। ये सब अपन डिस्कस करेंगे, उसके बाद थर्ड टाइप डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सेल की तरफ। देखिए, वेरियस टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, दे आर फॉलो। मतलब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? बहुत प्रकार की सेल प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फिब्रोब्लास्ट, मोस्ट न्यूमरियस। नेक्स्ट, मैक्रोफेज, फैट सेल, अनडिफरेंशिएट मिसेनकाइमल सेल, पिगमेंट सेल, ब्लड ल्यूकोसाइट और मास्ट सेल। ये सारी सेल प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, फाइब्रोब्लास्ट, दे अकर इन लार्ज नंबर इन द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि जो फिब्रोब्लास्ट सेल होती हैं वो सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं और ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं जो अपनी बॉडी के अंदर फाइबर होते हैं और जो ग्राउंड सबस्टांस होता है उनको बनाने के लिए, उनका प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, जो फिब्रोब्लास्ट सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? लार्ज, बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्लैट होती हैं और ब्रांच के रूप में होती हैं। नेक्स्ट, इनकी शेप कैसी होती है? स्पिंडल शेप होती है जब ये साइड से अपन इनको देखते हैं। तो देखिए, फिब्रोब्लास्ट वो कंप्लीट हो गया, लार्ज नंबर में होते हैं, इसके अलावा फ्लैट होते हैं, ब्रांचिंग सेल है और जो फाइबर और ग्राउंड सबस्टांस है उसका प्रोडक्शन का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रोफेज। इनको क्या होता है? मैक्रोफेज का दूसरा नाम क्या है? हिस्टियोसाइट्स भी इनको कहा जाता है और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जो वेस्कुलर एरिया होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस और मैक्रोफेज के 2 टाइप होते हैं, फिक्स्ड और वंडरिंग। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है? 2 फंक्शन फेज ऑफ द सेल ऑफ सेम रीजन। मतलब एक ही सेम रीजन के अंदर कई बार क्या होता है? दोनों टाइप की सेल भी प्रेजेंट होती हैं। देखिए, 2 टाइप अपन ने पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा है? फिब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेज है और थर्ड टाइप कौन सा आएगा? फैट सेल। अब देखिए, फैट सेल आर लार्ज सेल सीन, मतलब जो लार्ज सेल सीन होती हैं, जो होते ग्रुप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? फैट सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेन सीन इन लार्ज ग्रुप द टिश्यू इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। अब क्या होता है? यही जो सेल होती है, यही जो होता है, अगर वो लार्ज बड़े बड़े जो ग्रुप के टिश्यू हैं वहाँ प्रेजेंट होगा तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एडिपोज टिश्यू हो जाएगा। मतलब फैट सेल ही कन्वर्ट हो जाएगी एडिपोज टिश्यू में। नेक्स्ट, ईच सेल हैज़ ए लार्ज ग्लिस्टेनिंग ड्रॉपलेट ऑफ फैट। मतलब हर एक सेल के अंदर क्या होता है? बहुत सारी फैट की जैसे ड्रॉपलेट होती हैं और इसमें क्या होता है? थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, एक पतली तरीके की जो साइटोप्लाज्म की झिल्ली होती है वो प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन साइड एंड इट इज़ फ्लैश। अब न्यूक्लियस क्या होता है? एक तरफ से अंदर की तरफ धसा हुआ होता है और वो कैसा होता है? फ्लैट शेप में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल। देखिए, ये सेल कैसी होती हैं? ये डेवलप होती है मेसोडर्म से। मेसोडर्म के द्वारा क्या होता है? इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, दे आर प्लूरिपोटेंट सेल। मतलब कि ये कैपेबल होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल व्हेन रिक्वायर्ड। मतलब ये डेवलप कर सकती हैं अलग अलग टाइप की सेल अगर अपनी बॉडी के अंदर सेल की ज़रूरत है तब। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर सीन अराउंड ब्लड वेसल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अनडिफरेंशिएट मेसेंकाइमल सेल कहाँ होती है? ब्लड वेसल्स के लिए अंदर भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, पिगमेंट सेल। देखिए, पिगमेंट सेल कहाँ होती हैं? आर सीन इन द स्किन। अपनी बॉडी की स्किन के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो कोरोइड कोट होता है आई का, वहाँ पे अपने पायामेटर के अंदर इन सब जगह पे क्या होता है? पिगमेंट सेल देखने को मिलती है। नेक्स्ट, द मेन पिगमेंट फाउंड इन दैट सेल इज मेलानिन। अब पिगमेंट सेल के अंदर जो मेन कंपाउंड होता है वो क्या होता है? मेलानिन होता है। अब पिगमेंट सेल का क्या काम होता है? प्रोटेक्शन ऑफ डीपर टिश्यू फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। मतलब यूवी रेज से क्या करना है? कुल मिला के स्किन को, जो डीपर टिश्यू है उनको प्रोटेक्ट करने का काम है। तो देखिए, इस प्रकार से अपन ने टोटल यहाँ पे कितने सेल पढ़ लिए हैं? पहला सेल था फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट के बाद में पढ़ने पड़ा है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज के बाद में फैट सेल, फिर नेक्स्ट है अनडिफरेंशिएट मेसेंकाइमल सेल और लास्ट है पिगमेंट सेल। तो दोस्तों, यहाँ पे अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं? यहाँ पे देखिए, अपन ने फाइबर पढ़ लिया और सेल्स पढ़ लिए हैं। अब देखिए,
फाइबर 3 प्रकार के थे, कोलाजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर। और सेल के अंदर यहाँ पे मोस्टली कौन कौन सी पढ़ने को मिलती है, फिब्रोब्लास्ट है, अनडिफ्रेंशिएट मेसेनकाइमल सेल है, पिगमेंट सेल है, मैक्रोफेज सेल है, और इसके अलावा जो ये है मास्ट सेल और लिम्फोसाइट्स, ये सब यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस कनेक्टिव टिश्यू वाले टॉपिक के अंदर तो एक बार आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर से दिया जाएगा। इसके अलावा एनाटोमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड आप नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो एक बार नर्सिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके अलावा आप नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, एक बार ज़रूर से आप चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।